नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली के अलावा कई रियासतों में सर्दी और कहर के साथ शुरू हुआ नया साल। नए साल का जश्न, शराबियों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, नशे में धुत अफराद से पुलिस की बहस व तकरार। शहर के तीनों कमिश्नरेट हुदूद में तकरीबन 2600 से ज़ायद केसेस किए गए दर्ज। अरविंद केजरीवाल का आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को खत, पूछा क्या आरएसएस बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। तेलंगाना भर में केटीआर ने पार्टी कायदीन व कारकुनों के साथ मनाया नए साल का जश्न। हरीश राव ने हॉस्टल के तलबा के साथ खाना खाते हुए नए साल का मनाया जश्न। 2 माह के भतीजे का कत्ल करने वाली खातून को एलबी नगर की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा। लिफ्ट लेकर लूट लेने वाली 2 शातिर खवातीन को हैदराबाद की लालागुड़ा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली में नए साल का आगाज़ शदीद ठंड और कहर के साथ शुरू हुआ। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों सर्दी अपना जोर दिखा रही है। शदीद ठंड से बचने के लिए कई जगह लोग सड़क के किनारे आग लगाकर अपनी हिफाजत कर रहे हैं। वहीं महकमा मौसमियात का कहना है कि ठंड से राहत मिलने में अभी वक्त लगेगा। दिल्ली मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक जनवरी महीने की पहली तारीख यानी बुध से सर्द लहर का असर और तेज़ होने वाला है। 20 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं से दर्जे हरारत में मज़ीद कमी आएगी। हालांकि महकमा मौसमियात ने यह भी कहा कि 6 जनवरी तक मौसम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्सों में शदीद ठंड का दौर जारी है। मगरबी उत्तर प्रदेश में ठंड हवाओं और कहर ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। कई ज़िलों में दिन के वक्त भी सर्द लहर का असर देखने को मिल रहा है, जबकि राजस्थान में भी सर्दी की लहर देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को एक ख़त लिखकर पूछा कि क्या आरएसएस बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने और गरीब, दलितों और दीगर तबके के वोट काटने के इल्ज़ामात आयद किए, जिन्हें उन्होंने जमहूरियत के लिए नुकसानदा करार दिया। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान प्रियंका ने भी बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना के दरमियान इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। दिल्ली में इंतखाबात की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। नए साल के मौके पर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई, जिसमें कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और कई गाड़ियां जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद कमिश्नरेट में 1184, रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में 619 और सैबराबाद कमिश्नरेट में 839 ड्रंक एंड ड्राइव मुकदमा दर्ज किए गए। कल रात इस मुहिम के दौरान पुलिस और गाड़ी सवारों के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई, जबकि सोशल मीडिया सारिफिन ने गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तनकीद करते हुए सख्त इक़दाम की अपील की। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को कानून की पासदारी और महफूज जश्न मनाने की तलकीन की, ताकि नए साल की खुशियाँ हादसात से पाक और यादगार रहें। तेलंगाना भवन में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने पार्टी कायदीन व कारकुनों के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाया।
इस मौके पर पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुँचे, जहां एक खुशगवार माहौल देखने को मिला। KTR ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ नए साल के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया और पार्टी की कामयाबियों और मुस्तकबिल के अहदाफ पर बातचीत की। उन्होंने पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी मेहनत और ताउन के बगैर BRS पार्टी की कामयाबी मुमकिन ना थी। नए साल की तकरीब के मौके पर KTR ने तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए पार्टी के अज़ाइम को दोहराया और कारकुनों को मज़ीद मेहनत करने की तलकीन की। इस मौके पर केक भी काटा गया और नए साल के कैलेंडर की रस्म इजराई भी की गई। नए साल की तकरीबात के मौके पर कल शाम हैदराबाद के मशहूर होटलों में बिरयानी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद देखी गई। शहर के कई होटलों पर लोगों का रश देखा गया। ख़ास तौर पर मशहूर बिरयानी के पॉइंट्स पर शहरियों ने अपने पसंदीदा खाने के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव पिछले 15 सालों से सरकारी हॉस्टलों में नए साल की तकरीबात मनाने की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। वो हर साल तलबा के साथ वक्त गुजारते हैं और इनकी खुशियों में शरीक होते हैं। इस साल भी उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के एक बॉयज़ BC हॉस्टल का दौरा किया और तलबा के साथ मिलकर खाना खाया।
उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की और इनके साथ खुशगवार वक्त गुजारा। हरीश राव ने तलबा के मसाइल भी सुने और इनकी फलाह बहबूद के लिए अज़्म का इजहार किया। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को सख्त सवालात करते हुए दिल्ली के आइंदा असम्बली इंतखाबात में इनके किरदार पर वजाहत तलब की है। संजय सिंह ने सवाल किया कि क्या आरएसएस बीजेपी के हक़ में वोट मांगने का इरादा रखती है। संजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी दिल्ली के इंतखाबात में बदउनवान तरीक़ा इस्तेमाल कर रही है, जिनमें वोट ख़रीदने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि गरीब, दलितों और झोपड़ियों में रहने वाले अफराद और बिहार, यूपी से आए मुहाजिरीन के वोट काटने की कोशिश की जा रही है, जो दिल्ली में कई बरसों से मुकीम है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आरएसएस बीजेपी के इक़दामात की हिमायत करती है या नहीं। मोहन भागवत को वाज़ेह करना चाहिए। देखिए, एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या यह आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए, दलितों का वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाए? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? दूसरा प्रश्न, आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है महिलाओं को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दे और करते हैं तो हां कह दे, इसमें क्या गलत है? अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हुदूद में 2021 में पेश आए वाक़े में 21 साला श्वेता को अपने भाई के 2 माह के बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। श्वेता को बच्चे नहीं थे, ने ज़ाती रंजिश के तहत अपने भाई के बच्चे का कत्ल कर दिया था। 21 दिसंबर 2024 को एलबी नगर की अदालत के जज प्रदीप नायक ने श्वेता को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। केस में ताज़रात हिंद की दफ़ात 369 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्योति रेड्डी के मजबूत दलाइल ने सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर तक मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ वर्जियों के 1,57,65,552 केसेस दर्ज किए गए हैं। इन खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 535 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया गया। ताहम ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में थोड़ी कम है। गुज़िश्ता साल 1,57,68,339 केसेस दर्ज किए गए थे और 540.91 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया गया था।
हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के दायरे कार में रियासत भर में दर्ज होने वाले कुल केसेस के 2/3 केसेस शामिल हैं। सिर्फ हैदराबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस ने 55,234 केसेस ड्रिंक एंड ड्राइव के दर्ज किए और इन खिलाफ वर्जियों पर 10.69 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। दूसरी जानिब मुलुगु और भोपालापल्ली अजला में सबसे कम केसेस रिपोर्ट किए गए। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों जैसे हेलमेट ना पहनना, तेज़ रफ्तारी, सिग्नल तोड़ना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर भी CCTV कैमरों के ज़रिए चालानात किए जा रहे हैं। हैदराबाद की लालागुड़ा पुलिस ने 2 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया जो सड़क पर गाड़ी सवारों से लिफ्ट मांगकर वीरान इलाकों में ले जाकर इन्हें लूट लिया करती थी। इन ख़वातीन की शनाख्त भाग्या साकिन मलकाजगिरी और वेन्नला साकिन सफीलगुड़ा के तौर पर की गई है। ये दोनों रिश्तेदार बताई गई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों काफ़ी अरसों से गाड़ियों में सफ़र करने वालों से लिफ्ट मांगकर इन्हें सुनसान इलाकों में ले जाते और रकम का मुतालबा करते। अगर कोई शख्स इनकी बात ना माने तो वो धमकी दिया करती कि इन पर जिनसी हरासानी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर केस दर्ज करवाएंगे। इस तरीक़ेकार से उन्होंने एक मुतासरा शख्स से 6 नवंबर से अब तक 3,20,000 रुपये वसूल किए। 23 नवंबर को इन ख़वातीन ने दोबारा मुतासरा शख्स को निशाना बनाया और इसके घर के पास निगरानी कर रही थी, जबकि मुतासरा शख्स ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ख़वातीन को गिरफ़्तार करके रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ पहले भी मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस में इसी तरह के कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक सैबराबाद पुलिस की 39 टीमों ने शराब नवेशी के दौरान ड्राइविंग के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। इस दौरान 839 अफराद को नशे की हालत में गाड़ियाँ चलाने पर पकड़ा गया और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने 685 टू व्हीलर, 18 थ्री व्हीलर, 131 फोर व्हीलर और 5 भारी गाड़ियां जब्त की है। ज़्यादातर केसेस आरसीपुरम, माधापुर, कुकटपल्ली, मियाँपुर, नारसिंगी, अलवाल, जिडीमिटला और मेडचल इलाकों में रिपोर्ट हुए। आखिर में सुर्खियां और एक बार। दिल्ली के अलावा कई रियासतों में सर्दी और कहर के साथ शुरू हुआ नया साल। नए साल का जश्न, शराबियों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, नशे में धुत अफराद से पुलिस की बहस व तकरार। शहर के तीनों कमिश्नरेट हुदूद में तकरीबन 2600 से ज़ायद केसेस किए गए दर्ज। अरविंद केजरीवाल का आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को खत, पूछा क्या आरएसएस बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। तेलंगाना भर में केटीआर ने पार्टी कायदीन व कारकुनों के साथ मनाया नए साल का जश्न। हरीश राव ने हॉस्टल के तलबा के साथ खाना खाते हुए नए साल का मनाया जश्न। 2 माह के भतीजे का कत्ल करने वाली खातून को एलबी नगर की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा। लिफ्ट लेकर लूट लेने वाली 2 शातिर खवातीन को हैदराबाद की लालागुड़ा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।